the last topic of chapter number 3, that is demonetization. I believe that there are only two type of people in the world. One who pay taxes and one who do not pay taxes. Let's take the example from the class. Say in our class we have two students, Sujit and Oves, and we know that they do not share good friendship with each another, right? दोनों के views भी same नहीं है. Let's say Sujit and Oves both are doing a particular kind of business that is an economic activity and earning an income, right? And Sujit is paying taxes for that income, and Oves is also paying the taxes. But how they are paying taxes, how much they are paying, let's understand with this example. Suppose Sujit is earning rupees 20 lakhs, right? अब जो वो 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को जाके बता दिया कि भाई मेरी इनकम हो रही है 20 लाख. अभी जो हम भी अमाउंट्स यहाँ लिखेंगे दैट कैन बी वेग, ओके. सो गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया जो भी टैक्स होगा और बता दिया जी इसके ऊपर 1 लाख का टैक्स है, इसको पे करो और फिर आप जा सकते हो. तो जब सुजीत ने टैक्स पे किया, उसके पास जो इनकम आई दैट वाज 19 लाख. अब ये जो 19 लाख की इनकम है सुजीत के पास, दिस इज द इनकम दैट ही कैन डिक्लेयर एंड टेल टू एनीवन बिकॉज दिस इज हिज वाइट इनकम. इसको हम वाइट इनकम बोलते हैं, ओके. बट वेयर एज ओवेस, he was also earning 20 लाख रुपीस. पर उसने बोला क्यों गवर्नमेंट को जाके चीख चीख के बोलो कि मैं 20 लाख रुपए कमाता हूं, मुझे नहीं बोलना. तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं और दिखाते हैं कि मेरी इनकम कितनी हुई है, सिर्फ 8 लाख रुपीस, राइट. और 12 लाख रुपीस को वो गवर्नमेंट से दूर रखते हैं, बचा लेते हैं. तो अब जब उन्हें टैक्सेस पे करना पड़ेगा, दैट विल बी ओनली ऑन 8 लाख रुपीस, राइट. एंड फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी रफ फिगर. On the amount of 8 lakh rupees, the person is paying the taxes of say 40,000 rupees, right? अब उनके पास जो पैसे बच जाएंगे जिसको वो अपनी वाइट इनकम शो कर सकते हैं, that will be 7.6 lakh. Now this 7.6 lakh is his वाइट इनकम, जिसका उन्हें किसी चीज का डर नहीं है. पर जिस अमाउंट पे उन्होंने टैक्स नहीं पे किया, दैट इज करेक्ट, दैट इज द ब्लैक मनी, एंड दैट ही कैन नॉट अकाउंट दैट इनकम. कहीं उनको छुपाना पड़ेगा इस पैसे को, और मेजरली लोग उसे कैश की फॉर्म में रखते हैं, कहीं भी छुपाकर, बिकॉज that is the money they do not want to show to the people. यहाँ पे हम देखें तो ओवेस ने क्या किया, 40,000 का टैक्स पे किया और 60,000 का टैक्स उन्होंने बचा लिया, क्योंकि दोनों के पास सेम अमाउंट था 20 लाख. अगर एक ने 1 लाख टैक्स पे किया और इन्होंने सिर्फ 40,000 पे किया, तो ओवेस ने he is able to save 60,000 of the tax and he is benefited from that. Now here comes the concept of demonetization. I think everyone must be knowing कि demonetization कौन सी डेट को आया था. It was November 8th, 2016. On this date, this demonetization was announced and उन्होंने बोल दिया जितने भी आपके 500 के नोट्स हैं एंड 1000 के नोट्स हैं, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ये इनवैलिड हो चुके हैं. इसको जी बोल दिया दे आर इनवैलिड.
अब जो ओवेस है, इसने जितने भी 12 लाख रुपीस घर में छुपा के रखे हैं, एक रुपए का सिक्का आता है ना, फिर 2 रुपए का भी आता है, देन 5 रुपीस का भी आता है, 10 का भी आता है, और फिर आपके नोट्स आते हैं 10 के, 20 के। नोट्स की अगर आप करेंसी देखो, 10 रुपीस के नोट्स, 20 रुपीस के नोट, 50 रुपीस के नोट, 100 रुपीस के नोट, है ना, 500 एंड 1000 रुपीस के नोट, एंड 500,000 रुपीस नोट। अब अगर वो वेस को 12 लाख रुपीस बचाने हैं तो वो 10 के नोट तो रखेगा नहीं, ना 20 के रखेगा, ना 50 रुपीस के रखेगा, ना 100 के रखेगा। हो सकता है ज्यादातर उसने 100 के नोट्स और 500 और 1000 के नोट्स रखे हों, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ दिस वॉज टोटली चेंज्ड, इसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं है। अब ये जो प्रॉब्लम आई है वो ओवेस के लिए भी आई है, सुजीत के लिए भी आई है, क्योंकि सुजीत के पास भी जो 19 लाख होगा उसके अंदर भी डेफिनेटली 500 और 1000 रुपीस के नोट्स होंगे। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट डीमोनेटाइजेशन सेड। So now if we talk about demonetization, the government of India made an announcement on November 8, 2016 with profound implications for the Indian economy. The two largest denominations of 500 and 1000 rupees, इसकी वैल्यू बिल्कुल भी खत्म हो गई थी, they were demonetized। जो monetized थी अब वो demonetized हो गई, जिसको बोला जाता है immediate effect, that is ceasing to be legal tender। पहले 500 और 1000 को legal माना जाता था, they were legal tender, but now they cease to exist। Now what happened in our economy? We have seen 1 रुपए का सिक्का है या 2 रुपए का है, 5 का है, right? Even there is a 10 rupee note, the 10 rupee coin। तो इसके अलावा 10 रुपीस का नोट, 20 रुपीस, 50 रुपीस, 100, 500, 1000। So the 500 and 1000 notes consist of total 86% of the money in circulation। ये दोनों नोट्स थे, ये ही टोटल 86% थे टोटल के। अब उस 86% को दिस लेड टू 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन टोटली इनवैलिड। द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इनटू द बैंक्स। अब जैसे एग्जांपल लिया सुजीत का और ओवेस का, दोनों के पास 500 और 1000 के नोट पड़े हुए हैं। अगर उनको उसको ठीक करना है, सो व्हाट दे विल डू, दे विल give these notes in the bank and the bank is then going to give them fresh new notes। अब इससे क्या होगा, वो अमाउंट जो है बैंक में चला जाएगा, अकाउंट हो जाएगा। सुजीत को तो दिक्कत नहीं, बिकॉज उसने तो सारी चीजें प्रॉपरली फॉलो करी थी, बट ओवेस विल नाउ फेस अ प्रॉब्लम because that amount was not banked, it was black money, and now it will be accounted and will be held for। Now these banks were particularly working with the tax authorities and giving the entire information to them, and ज्यादातर देखा जाता था कहाँ पैसा कौन से अकाउंट में ज्यादा डिपॉजिट करवाया गया है, और वहां से चेकिंग करी जाती थी एंड टैक्स चेक किया जाता था। The main aim for demonetization was to curb the corruption, करप्शन के लिए था। Counterfeiting the use of high demonetization notes, ऐसे नोट्स जो इलीगल एक्टिविटीज, बहुत ऐसे लोग थे जो डिफरेंट बिजनेस में काम कर रहे थे जो इलीगल था, तो ये डिमोनेटाइजेशन की वजह से ये इलीगल एक्टिविटीज भी सामने आई। या तो वो लोग अपने पैसों को जला देंगे, खत्म कर देंगे, या तो वो सामने आएंगे और पकड़े जाएंगे। And especially the accumulation of black money which was generated by income that has not been declared to tax authorities, but now it was known to them। Let's see what were the features। Demonetization is viewed as a tax administration measure। इससे obviously you were getting to know about what was the unaccounted income, and that income was all the black money was now coming in the bank and being accounted for, so that was definitely a tax administrative measure। Second point, demonetization is also interpreted as a shift to the part of the government, indicating government ने साफ साफ इस चीज को indicate किया कि अब हम टैक्स की चोरी को ज्यादा accept नहीं करेंगे, tolerate नहीं करेंगे। Third point is demonetization led to the savings into the financial system। Now all the households in the country, they
spend the income, उनके पास पैसा आता है, सैलरी आती है, they spend, and some part they save. Many people were not saving this money in the banks or any other assets. What they were doing, वो पैसा सेव करके घर में किसी कोने में छुपा के रखी जा रहे थे. अब क्या होता है, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में बहुत पड़ता है. आपकी कंट्री में पैसा बहुत है पर वो सामने नहीं आ रहा. मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं होगा. आई वुड गो टू डिफरेंट सोर्सेज टू गेन द इनकम. फॉर दैट आई विल ट्राई टू फॉर बैंक्स फॉर गेटिंग द लोन्स. अब बैंक मुझे लोन तब दे पाएगा जब उनके पास पैसे आएंगे, और बैंक के पास सोर्स कहाँ से होता है, जो हाउस होल्ड्स पैसा बैंक में डालते हैं, वहीं से तो पैसा आगे लोन के लिए जाएगा. तो क्या होता था, अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी तो बिजनेस की ग्रोथ होगी. वो बिजनेस वाले पैसा जब कमाएंगे, जैसे सुजीत ने पैसा कमाया, उसने गवर्नमेंट को बताया, उस पर टैक्स लगा और वो टैक्स गवर्नमेंट के पास आया और वो वापस से हमारे ऊपर यूज हुआ. तो ये सब चीजें क्या करते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. बट बिकॉज कहीं ना कहीं लार्ज सेविंग लोगों के घर में छुप के बैठी हुई थी, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो सेविंग्स थी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास नहीं पहुंच रही थी, एंड दैट वाज क्रिएटिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम. सो दैट्स व्हाई this demonetization was very important. Next thing is, this text is from NCERT, you can also go through it. Another feature of demonetization is to create a cash light economy. ऐसी इकोनॉमी क्रिएट करना चाहते थे जो कैशलेस हो. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू बाय समथिंग, आई वेंट टू अ स्टोर, एंड मैं उस स्टोर में गई तो मैंने उनको कैश दिया. अब वो जो स्टोर का जो पर्सन है, उसको कुछ खरीदना था. सपोज वो एक वेजिटेबल वेंडर के पास गया, उसने सामान खरीदा. वेजिटेबल वेंडर को घर जाना था, ठीक है, उसने ई रिक्शा लिया, तो उसने ई रिक्शा को वो कैश दे दिया. अब इन सब चीजों में पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा कहाँ से आया था, उसकी जो ट्रैकिंग है, that is not being possible. The track of all these transactions is not possible. For that, there was a requirement of creating a digital economy. For that, you have to create a cashless economy. अब क्या होता, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टोर पे गई, मैंने ऑनलाइन पे किया या कार्ड स्वाइप किया, स्टोर ने वेजिटेबल वेंडर से सामान खरीदा. आप देखेंगे अभी भी आजकल के टाइम में ई रिक्शा या वेजिटेबल वेंडर्स की बात करें, दे आर ऑल्सो हैविंग दैट code that you can scan and you can pay through Paytm, Google Pay or whatever is available. So like that you can track where the movement of cash is going. But इसके लिए जो इतने सारे फीचर्स हमने पढ़े, इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी आए. बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजिंग दैट वाज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज सेल फोन ज्यादा नहीं है कंज्यूमर के पास. नाउ इफ वी से दिस, there is a huge part in our country in the rural sector where still people are not having access to the cell phones. Point of sale machines, the machines that are used by everyone to swipe the cards and all these things. Now these machines earlier, before demonetization, बहुत सारे स्टोर्स पे आपको नहीं मिलेगी, पर अब आपको हर जगह पे ये सब चीजें मिलती हैं. सब लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स लिंक करवाए हैं कि पैसा सीधा वहां जाए, और कैश में ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो गई हैं. एक जो प्रॉब्लम थी इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी बहुत ज़्यादा आई, कि बहुत एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है. इवन when I went to the Mall of India, the biggest, mall there also sometimes while swiping the cards and doing things, they feel the problem of internet connectivity. और कहीं ना कहीं ये 3 points, availability of cell phone, point of sale machines, internet connectivity and many other things have a negative impact. But these all are still in the process and we are making it a digitalized economy. अब कहा जा रहा है that digitalization has a very broad impact on 3 sections of the society. 3 जगह यहाँ फर्क पड़ा है. अब ये 3 कौन सी जगह है? एक ऐसे लोग जो बिल्कुल पुअर है, ऐसे लोग जो लेस अफ्लुएंट है, ठीक है, और ऐसे लोग जो अफ्लुएंट है. These are the 3 peoples: poor, less affluent and affluent. Now those who are poor, जिनको यही नहीं पता कि आज का दिन या अगले के दिन how they are going to survive, they are the daily wage earners, bread earners of the family.
They are totally outside the digital economy, and that's why they are highly impacted. Second are the less affluent, the less largely outside the digital economy, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट हाँ धीरे धीरे उन्हें हो रही है, जो जन धन योजना के थ्रू या रुपे कार्ड्स के थ्रू डिजिटल इकोनॉमी में आ रहे हैं. And then are the affluents who are totally knowing how to go with the digital transaction and they are fully conversant with it. Now see what impact was of demonetization in our country. If we talk about money and the interest rates, अब क्या है, कैश ट्रांजैक्शंस जो है, लोग ज़्यादा कैश में डील नहीं कर रहे, तो देयर इज अ डिक्लाइन इन द कैश ट्रांजैक्शन. मैनी बैंक डिपॉजिट्स आर इंक्रीजिंग. अब सारे बिजनेस में आप देखिए कार्ड स्वाइप्स हो रहे हैं, हर एक बिजनेसमैन ने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, तो ये बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं. इवन अ पार्ट ऑफ इट, इवन इफ यू टेक अवे द बिजनेस पार्ट, घर में भी लोग अब अकाउंट्स बना रहे हैं. एवरीवन इज सेविंग द मनी देयर. There is increase in the financial savings due to this. प्राइवेट वेल्थ की बात करें, वो पैसा जो हमने छुपा के रखा था, अपनी प्राइवेट वेल्थ बना के रखा था, उसमें डेफिनेटली डिक्लाइन आ गया, क्योंकि जो हाईली डिमोनेटाइज नोट्स थे दे वर नॉट रिटर्न्ड, एंड दैट्स व्हाई इनकी प्राइवेट वेल्थ खराब हो गई. अब इससे क्या हो रहा था, जो रियल एस्टेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो आप घर खरीदते हैं, वो ज्यादातर आपके ब्लैक मनी के थ्रू होते थे. अब इन रियल एस्टेट्स के, क्योंकि अब आपके पास ब्लैक मनी ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, और इससे जो है प्राइस डिक्लाइन हो जाता है. देयर इज फॉल इन द वैल्यू. देन कम द पब्लिक सेक्टर वेल्थ. उसका कोई वहां इफेक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज दैट वाज विद इट. देन द डिजिटल, इफ यू टॉक अबाउट द digitization, obviously it increased because number of users using it increased and the digital transactions also increased. Tax collection rise in, बहुत ज़्यादा rise हुआ और बहुत सारी चीज़ें disclose भी हुई, so all the impact of demonetization was positive. However, there were some loopholes, some frauds that happened where some people skipped out from the negatives of the effects of the demonetization. Okay, thank you class. This was all for today.